खाने काबा पर तारीखी हमला, एक नाकाबिले यकीन और हौलनाक वाक़या। खाने काबा पर ऐसा हमला जो तारीख में पहले कभी ना हुआ। मस्जिदुल हराम में अचानक फायरिंग, लाशों के ढेर और एक शख्स का दावा कि वो इमाम मेहदी है। आखिर ये साजिश किसने रची? सऊदी हुकूमत बेबस क्यों हो गई? और 2 हफ्तों बाद ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? जानिए आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 20 नवंबर 1979 की सुबह जब दुनिया भर से आए लाखों मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और फजर की नमाज की अदायगी में मसरूफ थे, तभी अचानक हरम शरीफ के स्पीकर से एक गैर मुतवक्के ऐलान गूंजा, ऐ मुसलमानों, क़यामत बर्पा हो चुकी है और इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद नमाजी हैरान परेशान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह ऐलान किसने किया है और इसका मकसद क्या है। लोग अभी संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक चारों तरफ से शदीद फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। ये फायरिंग किसी मामूली वाक़े का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का आगाज था। उस खाने काबा के सहन में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद मौजूद थे, जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से हज और उम्रे की सादत के लिए आए थे। मगर इन मुकद्दस लम्हात में जब लोग अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे, अचानक एक मुसल्लह गिरोह ने खाने काबा पर यलगार कर दी। यह हमलावर न सिर्फ जदीद असलहे से लैस थे, बल्कि इनकी तादाद भी 400 से 500 के दरमियान थी। जैसे इन शिद्दत पसंदों ने हरम शरीफ में दाखिल होकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उस अचानक हमले से ज़ायरीन में खौफ हिरास फैल गया और हर तरफ अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। हमलावरों ने फौरन तवाफ़े काबा रुकवा दिया और नमाजियों को जबरदस्ती जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया। जो भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत करता, उसे फौरी तौर पर निशाना बनाया जाता। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल के बायस लोग खौफ के मारे अपनी जगहों पर साकित हो गए और पूरे हरम शरीफ में एक दहशतनाक खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ हमलावरों की फायरिंग की गूंज तोड़ रही थी। ये वाक़या न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि आलमी तारीख के भी उन चंद सानिहात में शामिल है जब खाने काबा जैसे मुक़द्दस मकाम में इबादत मुअत्तल हुई और हज़ारों मुसलमान अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे। लेकिन ये हमलावर कौन थे? इनका असल मकसद क्या था? ये साजिश क्यों और किसकी ईमा पर रची गई थी? हरम शरीफ पर कब्जा कितने दिनों तक जारी रहा और आखिरकार किस तरह इन बागियों को काबे से निकालकर मुक़द्दस मकाम को आज़ाद करवाया गया? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि इस लर्जा खेज और नाकाबिले यकीन तारीखी सानहे के तमाम पहलुओं को समझा जा सके। नाज़रीन, ये 20 नवंबर 1979 की एक आम सुबह थी, जब हजारों मुसलमान खाने काबा के सहन में जमा थे और फजर की नमाज की अदायगी की जा रही थी। उस वक्त शेख मोहम्मद अल सबील, जो कि उस दौर के इमाम काबा थे, बैतुल्लाह के ऐन सामने खड़े होकर नमाज की इमामत कर रहे थे। उनके पीछे अकीदतमंदों की लंबी कतारें थीं और पूरा हरम अल्लाह की इबादत में मशगूल नजर आ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ चंद लम्हों बाद एक ऐसा सानहा रूनुमा होने वाला है जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। नमाज खत्म होने के बाद इमाम साहब ने हस्ब मामूल माइक्रोफोन के जरिए दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। ज़ायरीन भी हाथ उठाए पूरे खुशू खुजू के साथ आमीन कह रहे थे। उसी दौरान इमाम साहब की नज़र मस्जिदुल हराम के सहन में पिछली सफ़ों से आगे बढ़ते कुछ अफराद पर पड़ी, जो अपने कांधों पर एक ताबूत उठाए हुए थे। इस मंजर में कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हज के अय्याम खत्म होने के बाद भी मक्का में हजारों ज़ायरीन मौजूद थे और आम तौर पर मस्जिदुल हराम में वफात पाने वाले अफराद की नमाज जनाजा इमाम काबा की इमामत में अदा की जाती थी। चुनांचे ये कोई गैर रिवायती अमल नहीं लग रहा था और बेशतर नमाजियों ने भी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन करीब से देखने पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ताबूत उठाने वाले अफराद के चेहरों पर एक गैर मामूली संजीदगी और पुरअसरारियत थी। उनके हुलिये आम जनाजा लाने वालों से मुख्तलिफ थे और उनकी हरकत मशकूक मालूम हो रही थीं। जैसे ही वो ताबूत लेकर मस्जिदुल हराम के मरकजी हिस्से की तरफ पहुंचे, अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे हरम को लर्जा कर रख दिया। अचानक नमाजियों के दरमियान से एक शख्स जो मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस था और जिसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, आगे बढ़ा और एक जर्री और मुश्तइल अंदाज में चलता हुआ सीधा इमाम काबा की जानिब आया और बगैर किसी तवक्कुफ के उन्हें शदीद धक्का देकर माइक्रोफोन छीन लिया। मस्जिदुल हराम में मौजूद तमाम नमाजी ये मंजर देखकर हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि खाने काबा जैसे मुकद्दस मकाम में इस तरह की हरकत का तस्वुर भी महाल था। उस शख्स ने निहायत बुलंद आवाज में जोश और जज्बे से भरपूर लहजे में माइक्रोफोन पर ऐलान किया, मुसलमानों, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सुनते ही अचानक पूरे हरम में एक खौफनाक हलचल मच गई।
जिन अफराद ने यह ऐलान सुना वो पहले तो हैरान रह गए, मगर जैसे उस शख्स के साथियों ने अपने ताबूत के अंदर छुपाए गए जदीद हथियार निकालने शुरू किए, हरम में खौफ व हिरास की फजा छा गई। उन बागियों ने कलाशिनकोफें और दीगर हथियार उठाकर लहराना शुरू कर दी और पूरे जोश के साथ नारे लगाने लगे, मेहदी आ चुके हैं, इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। ये नारे पूरे मस्जिदुल हराम में गूंजने लगे और इबादत में मसरूफ ज़ायरीन अचानक गैर यकीनी और खौफ में मुब्तला हो गए। उनके सामने दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम पर एक गैर मामूली हमला हो चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्यों और किस मकसद के तहत हो रहा था। उस खौफनाक बगावत की क़यादत जहिमान अल अतैबी नामी एक 33 साला शिद्दत पसंद कर रहा था, जो कि सऊदी अरब का ही एक शहरी था। जहिमान ने माइक्रोफोन पर पूरी शिद्दत से ऐलान किया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है और यही इमाम मेहदी हैं। ये ऐलान न सिर्फ गैर मुतवक्के था बल्कि मस्जिदुल हराम में मौजूद ज़ायरीन के लिए हैरान कुन और नाकाबिले यकीन भी था। जहिमान ने मजीद कहा कि तुम सब पर फर्ज है कि तुम इनके हाथ पर बैत करो और इन्हें इमाम मेहदी तस्लीम करो। दिलचस्प बात यह थी कि जिस शख्स को इमाम मेहदी करार दिया जा रहा था, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, वो दरअसल खुद जहिमान अल अतैबी का बहनोई था। इस हकीकत ने इस बगावत के पीछे कार फरमा साजिश और धोखादही को मजीद वाज़ेह कर दिया। ये वाक़या सिर्फ एक बगावत नहीं थी बल्कि मस्जिदुल हराम की तारीख में एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह था कि ये हमलावर किस तरह इतने मुनज़्ज़म अंदाज में खाने काबा में दाखिल हुए, इनका असल मकसद क्या था और सऊदी हुकूमत किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये सब जानने के लिए हमें मजीद तफसील में जाना होगा। जहिमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी, जो कि सऊदी अरब के एक मारूफ नजदी बद्दू कबीले से ताल्लुक़ रखता था, एक निहायत मजबूत शिद्दत पसंद नजरियात रखने वाला शख्स था। उसने बरसों तक अपने हम ख्याल साथियों को एक इंतहाई मुनज़्ज़म बगावत के लिए तैयार किया था, जिसका मकसद खाने काबा पर कब्जा करके अपने खुद साख्ता अकायद को मुसलमानों पर मुसल्लत करना था। जब जहिमान और उसके 400 से 500 के करीब मुसल्लह साथियों ने मस्जिदुल हराम पर धावा बोला तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि हरम शरीफ के तमाम दाखिली दरवाजे ज़बरदस्ती बंद कर दिए ताकि कोई भी शख्स बाहर ना निकल सके और ना ही किसी को अंदर आने का मौका मिले। इस तरह तकरीबन 1 लाख से जायद ज़ायरीन जो कि अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अचानक यरगमाल बन गए और मस्जिदुल हराम की हर गली, हर महराब, हर गोशे पर उन शिद्दत पसंदों का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो चुका था। जो भी मज़ाहमत करने की कोशिश करता उसे फौरन गोली मार दी जाती। उन बागियों ने न सिर्फ खाने काबा के गिर्द होने वाला तवाफ जबरदस्ती रुकवा दिया बल्कि नमाजियों को हुक्म दिया कि वो उनके अहकामात पर अमल करें। ये एक ऐसा खौफनाक लम्हा था जिसे तारीख में सदियों बाद पहली मर्तबा देखा जा रहा था। जहिमान ने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को आगे बढ़ाकर ऐलान किया कि ये वही इमाम मेहदी हैं और इनके आने की पेशगोई पूरी हो चुकी है। उसके साथियों ने पूरी मस्जिदुल हराम में अपनी पोजीशनें संभाल ली और हर समत से नारे बुलंद होने लगे, इमाम मेहदी आ चुके हैं, तुम सब पर फर्ज है कि इनके हाथ पर बैत करो। ये इस्लामी तारीख में वो नाजुक लम्हा था जब पहली बार आम मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सदियों में ये पहला मौका था कि खाने काबा में इबादात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी थीं और ज़ायरीन खौफ व हरास के आलम में अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। जैसे ही सऊदी हुकूमत को मस्जिदुल हराम पर हमले की इत्तला मिली, हुक्काम ने फौरन आला फौजी क़यादत को हंगामी इजलास के लिए तलब कर लिया। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसका सामना सऊदी हुकूमत ने पहले कभी नहीं किया था। लिहाजा पहला कदम यही था कि फौज को फौरी तौर पर तैनात किया जाए और उस बगावत को कुचलने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। लेकिन यह मामला आम अस्करी मुदाखलत जैसा नहीं था, क्योंकि 2 इंतहाई संगीन वजूहात के बायस फौज को फौरी कार्रवाई में दुश्वारी का सामना था। मस्जिदुल हराम का मुकद्दस तरीन मकाम और उसकी हिफाजत हर मुसलमान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सऊदी हुकूमत के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था कि वहां बराह रास्त फौजी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी तरह के नुकसान का मतलब सिर्फ एक अस्करी नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा मजहबी और बैनुल अक़वामी बहरान बन सकता था। जहिमान और उसके साथियों ने मस्जिदुल हराम में सिर्फ दाखिल होकर कब्जा ही नहीं किया था बल्कि इंतहाई चालाकी से मस्जिद के मीनारों पर अपने बेहतरीन निशानेबाज स्नाइपर्स बिठा दिए थे। उनका मकसद ये था कि जैसे ही कोई भी फौजी हरम शरीफ के करीब आने की कोशिश करे उसे फौरन गोली मार दी जाए। जब सऊदी फौज ने एहतियात के साथ मस्जिदुल हराम के करीब पहुंचने की कोशिश की तो बागियों ने अचानक शदीद फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी और कई सऊदी फौजी मौके पर ही मारे गए। ये वाज़ेह हो चुका था कि जहिमान और उसके साथी मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे और वो किसी भी कीमत पर खाने काबा पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते थे। सूरत हाल इस कदर पेचीदा हो चुकी थी कि अगर हुकूमत जल्दबाजी में कोई कदम उठाती तो मस्जिदुल हराम में मौजूद 1 लाख से जायद मासूम ज़ायरीन की जानें खतरे में पड़ सकती थीं।
इसलिए सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि किसी भी हमले से पहले इंतहाई मोहतात और मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि कम से कम नुकसान हो और यरगमालियों को बहिफाजत बाहर निकाला जा सके। नाज़रीन, इस मुहासरे का इख्तिताम कैसे हुआ? ये बागी आखिर कितने दिनों तक खाने काबा पर काबिज रहे? सऊदी हुकूमत ने इस नाजुक सूरत हाल को संभालने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? ये बगावत कुचलने के लिए कौन सा खुसूसी ऑपरेशन तरतीब दिया गया? और सबसे अहम बात, पाकिस्तानी फौज के जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस तारीखी ऑपरेशन में क्या किरदार अदा किया? ये सब जानने के लिए हमारी तफसीली वीडियो के अख्ताम तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि तारीख के इस खौफनाक सानहे का अंजाम किस तरह हुआ। नाज़रीन, ये हमला सिर्फ मस्जिदुल हराम पर कब्जे तक महदूद नहीं था, बल्कि ये पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुका था। खाने काबा पर कब्जा महज एक मजहबी बगावत नहीं, बल्कि उसके साथ एक गहरी सियासी और अस्करी चाल भी कार फरमा थी, जो पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती थी। जब सऊदी हुकूमत को इस खौफनाक हमले की इत्तला मिली तो सबसे पहला कदम मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना था, ताकि ये खबर बाहर की दुनिया में न फैल सके और किसी भी किस्म की बैनुल अक़वामी मदाखलत या मनफी प्रोपेगेंडे का सामना न करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े सानहे को मुकम्मल तौर पर छुपाना मुमकिन न था और जल्द ही ये खौफनाक खबर मुख्तलिफ जराए से बाहर निकलना शुरू हो गई। जैसे ये खबर सऊदी अरब से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंची, इसके असरात फौरन देखे जाने लगे। जब पाकिस्तान में लोगों को मस्जिदुल हराम पर हमले की खबर मिली तो शदीद गुस्से और इश्तिआल की लहर दौड़ गई। हालात इस कदर संगीन हो गए कि इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने पर मुश्तइल हुजूम ने हमला कर दिया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान की हुकूमत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि मस्जिदुल हराम पर होने वाली ये बगावत दरअसल अमरीकी और सेहूनी साजिश का हिस्सा है। ये वाकया देखते ही देखते पूरी इस्लामी दुनिया में आग की तरह फैल गया। लोग हैरान और गमजदा थे कि आखिर दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम पर ऐसा खौफनाक वाकया कैसे रूनुमा हो सकता है। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम के अंदर बेशुमार उम्र ज़ायरीन अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बागियों ने मस्जिदुल हराम में अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम कर लिया था और किसी को भी अदना सी मज़ाहमत की इजाजत न थी। जो भी बागियों के खिलाफ आवाज उठाने या बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे फौरन गोली मार दी जाती। यह हमला किसी इत्तफाकी वाक़े या जज्बाती कार्रवाई का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म और इंतहाई चालाकी से तैयार की गई बगावत थी, जिसकी तैयारी बरसों से जारी थी। बागियों के सरबराह जहमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी के बारे में ये जानना जरूरी है कि वो महज कोई आम शख्स नहीं था। वो न सिर्फ एक इंतहाई जीरक मास्टरमाइंड था, बल्कि उसे सऊदी अरब के फौजी और मजहबी निज़ाम के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल थीं। यही नहीं, बल्कि वो माजी में खुद सऊदी फौज का हिस्सा रह चुका था। उस दौरान उसने मस्जिदुल हराम के हर खुफिया दरवाजे, हर जेर जमीन गुजरगाह और हर पोशीदा मकाम से मुताल्लिक गहरी मालूमात हासिल कर ली थीं। उसे मालूम था कि मस्जिदुल हराम में कहां पर छुपने की बेहतरीन जगह मौजूद हैं और किस तरह वहां पर बगैर किसी को खबर हुए हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। जहमान के पस मंजर को देखें तो उसका वालिद सऊदी शाही खानदान के करीबी अफराद में शुमार होता था। मजीद ये कि जहमान खुद भी एक वक्त में सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का शागिर्द रह चुका था। ताहम वक्त के साथ साथ वो इंतहाई शिद्दत पसंद नजरियात का कायल होता गया और सऊदी हुकूमत का सख्त मुखालिफ बन गया। ये शख्स पहले भी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुकम्मल रह चुका था। ये शख्स पहले भी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस रह चुका था और मुतादिद बार जेल भी जा चुका था, लेकिन हर बार वो खुद को ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मुनज़्ज़म बनाकर बाहर आता था। नाज़रीन, अब अगर बात करें बागियों ने मस्जिदुल हराम में हथियार कैसे पहुंचाए, ये सब एक इंतहाई होशियारी और चालाकी से तैयार किए गए मंसूबे का नतीजा था। उन्होंने हथियारों को ताबूतों में छुपाकर मस्जिदुल हराम के अंदर स्मगल किया। चूंकि मक्का मुकर्रमा में आम तौर पर वफात पा जाने वाले ज़ायरीन की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा की जाती है, इसलिए किसी को जरा भी शक न हुआ कि इन ताबूतों के अंदर लाशों के बजाय क्लैशिनकोफें, गोलियां, ग्रेनेड और दीगर हथियार छुपे हुए हैं। यह मंसूबा इतने परफेक्ट तरीके से तरतीब दिया गया था कि किसी भी सऊदी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसी को पहले से जरा भी खबर न हो सकी। फिर 20 नवंबर 1979 की सुबह उन बागियों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद किया और खाने काबा पर एक गैर मुतवक्के हमला करते हुए मस्जिदुल हराम पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। यह कब्जा मामूली मुद्दत के लिए नहीं था, बल्कि पूरे 2 हफ्तों तक खाने काबा पर बागियों का तसल्लुत कायम रहा। इन 14 दिनों में मस्जिदुल हराम में इबादत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं और ज़ायरीन खौफ व हिरास में मुब्तला रहे। नाज़रीन, ये बागी आखिर चाहते क्या थे? इनका असल मकसद क्या था? तो इनका पहला मकसद मस्जिदुल हराम पर मुकम्मल कब्जा कायम करके एक जाली इमाम मेहदी का ऐलान करना था। वो चाहते थे कि दुनिया भर के मुसलमान उनके नाम नहाद इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करें और उसे हकीकी इमाम मेहदी तस्लीम करें।
उनकी कोशिश थी कि सऊदी हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो उनके खुद साख्ता इमाम को कबूल कर ले और उसके खिलाफ कार्रवाई ना करे। अगर ये बगावत मजीद तूल पकड़ती तो पूरे सऊदी अरब में खाना जंगी शुरू हो सकती थी, जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को भी अपनी लपेट में ले सकती थी। ये एक सोची समझी बैनुल अक़वामी साजिश थी जिसका मकसद सिर्फ मस्जिदुल हराम पर कब्जा नहीं बल्कि सऊदी शाही हुकूमत के खात्मे और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इंतशार पैदा करना था। सऊदी क़यादत इस मामले पर इंतहाई संजीदगी और मोहतात हिकमत अमली से गौर कर रही थी। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मस्जिदुल हराम को कैसे आज़ाद करवाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस को बस आला क़यादत के ग्रीन सिग्नल्स का इंतजार था। जैसे ही उन्हें हरम शरीफ में कार्रवाई का हुक्म मिला, फौज ने 3 मुख्तलिफ समतों से मस्जिदुल हराम पर हमला किया, लेकिन यहाँ उन्हें एक सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। बागियों की पोजीशन इंतहाई मजबूत थी। वो मस्जिद के बुलंद मीनारों पर स्नाइपर्स बिठा चुके थे जो हर उस शख्स को गोली मार रहे थे जो मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता। इस सूरत हाल में सऊदी फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। मुतादिद फौजी शहीद हो गए और कई जख्मी हो गए। अभी जंग मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रही थी। सऊदी हुकूमत के लिए यह मामला मजीद परेशान कुन हो चुका था। नाज़रीन, अब अगर बात करें ये जंग आखिर खत्म कैसे हुई, फौज ने किस खुफिया हिकमत अमली से बागियों को शिकस्त दी, पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन में क्या किरदार अदा किया, खाने काबा को उन दहशतगर्दों से कैसे आज़ाद कराया गया, ये सब जानने के लिए हमारी मुकम्मल वीडियो के अख्ताम तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि इस खौफनाक हमले का अंजाम क्या हुआ। जब सऊदी हुकूमत ने महसूस किया कि मस्जिदुल हराम पर काबिज बागियों को रवायती अस्करी हिकमत अमली से शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने एक नई और ज्यादा पेचीदा हिकमत अमली पर गौर शुरू किया। पहले सऊदी फौज ने फैसला किया कि वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए मस्जिद के अंदर कमांडोज उतारकर हमला करेंगे। उनका मंसूबा यह था कि हरम के अंदर मौजूद यरगमालियों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बागियों का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही फौजी हेलीकॉप्टर्स खाना काबा के ऊपर पहुंचे, बागियों ने फौरन उन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने हवा में ही गोलियां बरसाकर कई फौजियों को मार गिराया। यह हमला इस कदर शदीद था कि फौज को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और यह ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ये वो लम्हा था जब सऊदी हुक्काम को अंदाजा हुआ कि अगर हमला बराह रास्त सामने से किया गया तो उसमें बेशुमार इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। चुनाचे एक नई और ज्यादा चालाकी से तैयार की गई हिकमत अमली वज़ा की गई। ये वो वक्त था जब किसी ज़हीन शख्स के दिमाग में बिन लादेन ग्रुप का नाम आया। ये ग्रुप उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तामीराती कंपनियों में से एक था, जो मस्जिदुल हराम की तौसी और तामीर और मरम्मत के कामों में मसरूफ था। यही वजह थी कि उसके पास मस्जिदुल हराम के इंतहाई खुफिया, पेचीदा और गैर मारूफ रास्तों के मुकम्मल नक्शे मौजूद थे। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि उसामा बिन लादेन के बड़े भाई सालिम बिन लादेन उस वक्त बिन लादेन ग्रुप के सरबराह थे। जैसी हुकूमत को मालूम हुआ कि बिन लादेन ग्रुप के पास मस्जिदुल हराम के अंदरूनी खुफिया रास्तों की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर उनसे राब्ता किया गया। सालिम बिन लादेन ने सऊदी फौज और हुकाम को तमाम खुफिया सुरंगों, जेर जमीन रास्तों और पोशीदा दरवाजों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की, जो मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते थे। अब हुकूमत के पास एक नया, ज्यादा मौसर, निस्बतन कम खतरनाक हमले का मंसूबा था। उसी दौरान मस्जिदुल हराम के अंदर काबिज बागी अपने लाउड स्पीकर्स के जरिए मुसलसल तकारीर कर रहे थे, जिनमें वो अपने नजरियात का प्रचार कर रहे थे और अवाम से अपनी हिमायत में खड़े होने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने सऊदी हुकूमत के सामने कई सख्त शराइत पेश की, जो कि दरहकीकत मुकम्मल बगावत और सियासी तब्दीली का मुतालबा था। बागियों के अहम मुतालबात थे कि सऊदी अरब तमाम मगरबी ममालिक से अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, सऊदी हुकूमत को बरतरफ करके एक नया निज़ाम नाफिज किया जाए जो उनके नजरियात पर मबनी हो। अमेरिका को तेल की फरोख्त फौरी तौर पर बंद कर दी जाए ताकि वो सऊदी दौलत पर इन्हिसार न कर सके। सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। ये मुतालबात सऊदी हुकूमत के लिए नाकाबिले कबूल थे। उस वक्त सऊदी अरब मगरबी दुनिया के साथ करीबी ताल्लुकात रखता था और तेल की बरामदात उसकी मईशत की बुनियाद थी। अगर हुकूमत उन बागियों की शराइत मान लेती तो पूरे खित्ते में सियासी बहरान और इक्तिसादी तबाही आ सकती थी। चुनाचे सऊदी हुक्काम ने बागियों के साथ मजीद बातचीत को गैर मौसर करार देते हुए एक फैसला कुन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, अब वक्त आ गया था कि बागियों के खिलाफ हतमी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन के चौथे दिन सऊदी स्पेशल फोर्सेज ने मस्जिदुल हराम की दीवारों में शगाफ पैदा करके अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो बागियों के हाथों से बहुत से अहम मकामात का कंट्रोल वापस लेने में कामयाब हो गए। लेकिन एक बड़ा मसला अब भी बाकी था। बागियों ने हजारों यरगमालियों को बदस्तूर काबू में रखा हुआ था और अगर फौज ने जरा भी जल्दबाजी की तो वो उन्हें जिंदा इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे।
इसलिए फौज ने आहिस्ता आहिस्ता और इंतहाई चालाकी से पेशकदमी की। वो एक के बाद एक मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करते गए। कई शदीद झड़पों के बाद बागियों में से दर्जनों हलाक कर दिए गए और फौज को थोड़ा थोड़ा करके मस्जिदुल हराम के अंदरूनी इलाकों का कंट्रोल हासिल होने लगा। बागी ये समझ रहे थे कि उनका कब्जा बेइंतहा ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनके हौसले मुकम्मल तौर पर पस्त कर दिए। मस्जिदुल हराम के अंदर जारी घुमसान की लड़ाई के दौरान एक गोली सीधे उस शख्स के सर में जा लगी जिसे बागी इमाम मेहदी करार दे रहे थे। ये शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था, जिसे जहमान अल अतैबी ने मेहदी मऊद करार दिया था। जैसे ही इमाम मेहदी कहलाने वाले शख्स की मौत वाक़ई हुई, बागियों के हौसले यकदम टूटने लगे। ये सूरत हाल उनके लिए इंतहाई गैर मुतवक्के और शदीद सदमे का बाइस बनी, क्योंकि उनका सारा मंसूबा इसी जाली मेहदी के गिर्द घूम रहा था। अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इमाम मेहदी ही हलाक हो गया तो अब दुनिया में कौन इनकलाब बर्पा करेगा? उनकी पेशगोइयों का क्या होगा? वो कैसे अपने पैरोकारों को कायल करेंगे कि उनकी बगावत सच पर मबनी थी? जहमान ने अपनी पूरी कोशिश की कि इमाम मेहदी की मौत की खबर को छुपाया जाए ताकि बागी हिम्मत न हारे, लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक छुपी ना रह सकी। सऊदी फोर्सेस ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसका चेहरा बिल्कुल महफूज था, जिससे ये साबित हो गया कि वो वाकई हलाक हो चुका है। ये देखकर बागियों के हौसले मजीद पस्त हो गए और उनमें बदनज़मी और घबराहट फैलने लगी। अब सूरत हाल बागियों के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी थी। सऊदी फोर्सेस ने एक इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मस्जिदुल हराम के हर हिस्से में अपनी मौजूदगी मुस्तहकम कर ली। बिलाखिर मस्जिदुल हराम को आज़ाद करा लिया गया और बागियों के तमाम रहनुमाओं को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सऊदी तारीख का सबसे खौफनाक हमला था, लेकिन आखिरकार हुकूमत और फौज की दानिशमंदी और बहादुरी ने इसे नाकाम बना दिया। यह हमला दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि खाने काबा पर कब्जा जमाना किसी के बस की बात नहीं और अल्लाह हमेशा अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमाता है। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब सऊदी हुकूमत, फौजी हिकमत अमली के माहिरीन और इंटेलिजेंस इदारे इंतहाई संजीदगी से इस सवाल पर गौर कर रहे थे कि मस्जिदुल हराम को बागियों से कैसे वापस हासिल किया जाए। मुसलसल कई दिन गुजर चुके थे और हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही थी। बागी मुसलसल मज़ाहमत कर रहे थे और चूंकि उनके कब्जे में खाने काबा जैसी मुकद्दस जगह थी, इसलिए सऊदी हुकूमत के पास रिवायती जंगी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। कोई भी ऐसा कदम जो हरम शरीफ के तकद्दुस को नुकसान पहुंचा सकता नाकाबिल कबूल था। यही वजह थी कि एक इंतहाई गैर मामूली मंसूबा पेश किया गया। मस्जिदुल हराम के जेर जमीन सुरंगों में पानी छोड़कर उसमें बिजली दौड़ा दी जाए ताकि बागी या तो बेहोश हो जाएं या हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं। दिलचस्प बात यह कि आज भी पाकिस्तान में कई लोग ये समझते हैं कि सऊदी हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल किया था और मस्जिदुल हराम की बाजियाबी में इसी हिकमत अमली ने कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ एक तजवीज़ तक महदूद रहा और उसे कभी भी अमली तौर पर लागू नहीं किया गया। इसकी बुनियादी वजूहात ये थीं, मक्का में इतना ज्यादा पानी मौजूद ही नहीं था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और वसी मस्जिद के पूरे अहाते को पानी से भर सके। बागियों के साथ हजारों बेगुनाह यरगमाले भी मौजूद थे। अगर पानी में बिजली दौड़ जाती तो बेशुमार मासूम जानें भी ज़ाया हो सकती थीं। इस मौके पर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा था, अगर हम खाने काबा को पानी से भरने का फैसला करें तो बहीरा अहमर का पूरा पानी भी नाकाफी होगा। ये वाज़ेह था कि यह तरीका अमली तौर पर मुमकिन नहीं था। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने किसी और मौसर और कम नुकसानदेह हल की तलाश शुरू की। जब सऊदी हुकाम ने यह महसूस किया कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे तो उन्होंने फैसला किया कि बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद ली जाए। उस वक्त सऊदी फौज की तरबियत के लिए अमरीकी CIA के स्पेशल कमांडोज भी मौजूद थे, लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका को शामिल करना एक सियासी तौर पर खतरनाक फैसला हो सकता था। चुनाचे सऊदी हुकाम ने एक निस्बतन गैर जानिबदार मुल्क यानी फ्रांस से मदद हासिल करने का फैसला किया। यह फैसला इंतहाई खुफिया तौर पर किया गया और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के सरबराह काउंट क्लॉड अलेक्जेंडर से राब्ता किया गया। उन्होंने एक अनोखा और जदीद हल पेश किया। खाने काबा के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाए ताकि बागी बेहोश हो जाएं और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें बआसानी गिरफ्तार कर सकें। यह मंसूबा सऊदी हुकूमत को माकूल लगा और फ्रांस की स्पेशल फोर्स GIGN के 3 माहिर कमांडोज को फौरी तौर पर सऊदी अरब भेजा गया। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी कमांडोज सऊदी अरब पहुंचे, एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। सऊदी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों का मक्का में दाखिला सख्ती से ममनू था। अब मसला यह था कि अगर फ्रांसीसी कमांडोज मस्जिदुल हराम में दाखिल ना हो सकते तो वो ऑपरेशन कैसे कर सकते थे। चुनाचे एक हैरान कुन फैसला किया गया।
फ्रांसीसी स्पेशल फोर्सेस के उन 3 माहिरीन को बाज़ाब्ता तौर पर कलमा पढ़वाया गया और उन्हें मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया गया। उसके बाद वो मक्का रवाना हो गए और उन्होंने सऊदी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन की हतमी मनसूबाबंदी शुरू कर दी। जैसे ही ऑपरेशन का आगाज हुआ, फ्रांसीसी माहिरीन ने मखसूस रास्तों के जरिए खाने काबा के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी मुश्किल सामने आई। मस्जिदुल हराम का रकबा बहुत वसी था, जिसकी वजह से गैस यकसा तौर पर हर जगह नहीं फैल सकी। मस्जिद के अंदर बड़ी खुली राहदारियां, वसी दालान, तहखाने मौजूद थे, जिसकी वजह से गैस का असर कम हो गया। ये देखकर सऊदी फौज ने एक दूसरा मंसूबा भी साथ ही शुरू किया। फौजी दस्ते गैस मास्क पहनकर मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हुए। मस्जिद की दीवारों में कई जगहों पर छोटे सुराख किए गए। उन सुराखों से दस्ती बम फेंके गए, जिनसे बागियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई बागी उसी दौरान हलाक हो गए, जबकि कुछ ने हथियार डालने में ही आफियत समझी। ये मुहासरा 14 दिन तक जारी रहा। इतने दिनों की मुसलसल लड़ाई, गैस के हमले और फौजी दबाव के बाइस बागियों के हौसले मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। उनके पास खुराक खत्म हो चुकी थी, हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा था। सबसे बढ़कर उनका खुद साख्ता इमाम मेहदी मारा जा चुका था। बिलाखिर 4 दिसंबर 1979 को बाकी मानदा बागियों ने हथियार डाल दिए। उनमें जहीमान अल अतीबी भी शामिल था। जब सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल जहीमान अल अतीबी से अस्पताल में मिलने गए तो उसने उनका हाथ थामकर बेबसी से कहा, शाह खालिद से कहो कि मुझे मुआफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन अब मुआफी के दरवाजे बंद हो चुके थे। कुछ दिनों बाद जहीमान अल अतीबी और उसके 62 साथियों को सरेआम सजाए मौत दे दी गई और यूं उस तारीखी बगावत का खात्मा हुआ। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।